हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए मैं लास्ट 10 डेज का आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो आने वाले अभी 30 मिनट के लिए आप अपने आप को इस वीडियो पे कंसंट्रेट करें। जो भी आपने 9 महीना में पढ़ा है, इसको टाइम आ गया है कि इन 3 डेज में जो अभी आने वाला जो 10 दिन है आपका, उसमें आपको अब यूटिलाइज करना है। 100% आपका 160 प्लस स्कोर आएगा और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। सबसे पहले तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास कितने दिन हैं। तो 10 डेज हैं। इस 10 डेज में आपको कितना घंटा पढ़ाई करना है? तो 100 आवर्स पढ़ाई करना है, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 घंटा, 10 घंटा जो है 10 आवर्स आपको जो है हर दिन पढ़ना होगा। समझ रहे हैं? 10 आवर्स। इसीलिए जितने भी लोग इस वक्त आईपीएल देख रहे हो, केबीसी देख रहे हो, या अगर कहीं और किसी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे फालतू का चैट कर रहे हो, तो आप उन सब को इन 10 डेज के लिए छोड़ दीजिए। हमें समझें, छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने के लिए अंदर में बहुत उत्साह है, जोश है, बट उनको टाइम नहीं है। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उस टाइम का सही यूटिलाइज आप कीजिए। समझ में आ रहा है? उस टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि अगर एक बार ये एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो एकदम सेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि 10 डेज ही आपका डिसाइड करने वाला है कि इन 10 डेज के बाद जो है आपका जब परफॉर्मेंस होगा एग्ज़ाम में वो कैसा रहने वाला है। समझ रहे हैं? इसीलिए इस 100 आवर्स को आपको डेडिकेशन के साथ देना है। मॉक टेस्ट पे पूरा आपको ध्यान देना है इस 10 डेज में, बहुत ही अच्छे तरीके से। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको बेहतरीन तरीके से करना है। और ये जो सर्किल आप देख रहे हैं ना, 100 आवर्स, मॉक टेस्ट, एनालिसिस और रिवीजन, ये सब कुछ आपको क्या दिलाएगा? तो 160 प्लस स्कोर आपको दिलाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ कि 160 प्लस आपका स्कोर दिलाएगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि आपको इन 10 डेज में फोकस किस चीज़ पे करना है। समझ गए? नेक्स्ट स्लॉट देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मॉक टेस्ट को लेकर, उनके स्कोर को लेकर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका स्कोर 120 आ गया, 110 आ गया या 130 आ गया तो उनके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो भी एग्ज़ाम है आपका सीएचएसएल का, समझ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम है आपका सीएचएसएल का, तो कितने मार्क्स का होता है? टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका एग्ज़ाम 5 साल के बाद होगा, या 10 साल के बाद हो, या आप 50 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे, तो क्या कोई बच्चा 200 में 200 के लिए वो तैयार कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एग्ज़ाम 50 ईयर्स के बाद हो, तो क्या आप 50 ईयर्स के बाद भी एग्ज़ाम देंगे? तो क्या आप 200 में और उस टाइम पे अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो क्या आप 200 में 200 मार्क्स लेकर आ पाएंगे? डेफिनेटली नहीं लेकर आ पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए फुल मार्क्स का प्रिपरेशन आप किसी भी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में आप बैठाइए। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे 200 मार्क्स का हुआ, उसका आप 75 से लेकर 85% तक ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 90% तक ही आप तैयारी कर सकते हैं। 10% जो है वो आप नहीं ही कर पाएंगे। वो टोटली आपके डिपेंड करेगा लक पे, या कैसा है वहाँ पर, उसी पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किन मार्क्स पे फोकस करना है और किन मार्क्स के लिए आपको परेशान होना है वो बता रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग में आपको 23 मार्क्स जो है, 23 क्वेश्चन जो है, यही 23 क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन किए हो और कर भी पाओगे। जो 2 क्वेश्चन होता है ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आपका दिमाग जो है क्या वो क्वेश्चन के लिए क्लिक किया या नहीं किया। अगर क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, 23 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन किए भी हो और कर भी सकते हो। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस के लिए 5 क्वेश्चन जो है इसको आप रहने दीजिए। ये होता है कभी कभी कुछ ऐसे वोकैबुलरी पूछ दिए जाते हैं, कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट पूछ दिए जाते हैं जिसमें जो है आपसे नहीं बन पाएगा। तो 20 मार्क्स के लिए आपका प्रिपरेशन होता है, तो आपको परेशान इसके लिए होना है। मैथ्स में 22 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नया होता है, और जीके में 15 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन होते हैं जीके में वो आप नहीं समझ सकते हो कि कब क्या पूछ दे एग्जाम में, फिर भी आपका जो प्रिपरेशन है वो 15 क्वेश्चन के लिए ही होता है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल आपका प्रिपरेशन जो है 80%, यानी कि 80 क्वेश्चंस के लिए ही आपका प्रिपरेशन है।
समझ रहे हैं। और इसके लिए ही आपको जो है तैयार करना है इन 10 डेज में। बचा रिमेनिंग आपका 20 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स, वो आपका टोटली डिपेंड करेगा वो आपका एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं और या आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने तुक्का मार दिया तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, या आपको 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है कि ए होगा या बी होगा, उसमें आपने किसी एक क्वेश्चन को अगर आपने मतलब एक ऑप्शंस को आपने टिक मार दिया तो मे बी जो है आपका वहाँ पर सही हो गया। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अभी भी 160 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर किए हो और इतना ही आप इसके लिए आप एश्योर हो 100% हो कि आपका इतना आ सकता है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि 180 मार्क्स आपको कैसे आए और इसके लिए आप परेशान हो रहे हो तो वो फालतू का टेंशन है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है इस मार्क्स के लिए, बस इतना मार्क्स आपका अपना है। इसके ऊपर जितना आपको आ जाए वो समझ लीजिए आपका लकी है या आपका अपना प्रिपरेशन है उस लेवल का। नेक्स्ट स्लॉट में देखिए यहाँ पर बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, समझ गए। अब देखिए एग्ज़ाम में आपको कितना अटेम्प्ट करना है वो पहले बताते हैं आपको। देखिए एग्ज़ाम है आपका 12 अक्टूबर से, यही जो 10 डेज़ है इस 10 डेज़ में आपको मॉक टेस्ट में भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है और अटेम्प्ट करना है। हमेशा कोशिश कीजिए आप कि आपका अटेम्प्ट 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में हो, समझ गए। मिनिमम 80 होना ही चाहिए और मैक्सिमम 90 होना चाहिए, समझ रहे हैं। इतना क्वेश्चन का आदत आपको अभी से ही डालना पड़ेगा। तो 80 to 90 अटैम्प्ट आपको करना है। एग्जाम में भी आपको इतना ही करके आना है क्योंकि ये CHSL का एग्जाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना आप अटैम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो 80 to 90 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट पे रखिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉल्व मॉक इन वन वे। कहने का मतलब है कि अभी कोई टाइम नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब कि अगर आप मॉक टेस्ट बना रहे हो, पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर आप इंग्लिश और जीके, अगर आप इस पैटर्न पे बना रहे हो तो आपको जो भी मॉक टेस्ट बनाना है आप इसी पैटर्न पे बनाओगे। ये नहीं कि आज आपने रीजनिंग पहले स्टार्ट किया, फिर आपने नेक्स्ट टाइम में जीके अटेम्प्ट स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट मॉक दे रहे हैं तो आप मैथ्स से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं। आपको जो है एक ही वे में आपको मॉक टेस्ट बनाना है और सॉल्व करना है, समझ गए। ये काफ़ी ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आपने कल के ही वीडियो में देखा कि एसएससी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देने जाना है, तो वहाँ पर मास्क की बात हुई है, ठीक है। तो मास्क आपको लगा कर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। घर पे ही प्रैक्टिस आपको मास्क लगा के देना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम टाइम पे आप मास्क लगा के एग्ज़ाम दे लोगे तो होगा क्या कि आपको 1 घंटा मास्क लगा के बैठने की आदत नहीं होगी। 1 ही घंटे की बात नहीं है, आप तो यहाँ से घर से निकलोगे तभी से आप मास्क लगाए रहोगे। फिर आप सेंटर पे 1 घंटा वहाँ पर आपको जो एंट्री लेने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, वहाँ भी आपने मास्क लगाया है, तो आपको मास्क तो करीबन 5 घंटा लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सफोकेशन हो सकता है, तो घर से ही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क लगाकर ही आप जो है मॉक टेस्ट आप अभी से देना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वही है, पहला आपका ये कि सॉल्व मॉक इन वन वे, एक ही तरीके से स्टार्ट करना। आपको जिस भी पैटर्न पे लगे आपको उस पैटर्न पे आप मॉक टेस्ट बनाइए। मेरे अकॉर्डिंग पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर जीके, पहले उसके बाद इंग्लिश, फिर लास्ट में आपका जीके। ये मेरा आपको सजेशन है, बाकी आप अपना ले सकते हो जैसे आपको सुविधा लगे। हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मॉक टेस्ट बनाने के बाद प्रॉपर एनालिसिस, पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। और एनालिसिस में भी क्या चीज़, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है कि जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है उसको, और जो क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लगा है उस पर, बस एनालिसिस में आपको इसी पे ज़्यादा एनालिसिस करना है। फोकस आपका यही होना चाहिए। बाकी जो रह गए हैं क्वेश्चन, उसमें से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन हो उसका एनालिसिस कीजिए। बाकी जो इरेलेवेंट आपको लगे, देख के ही समझ में आ जाए कि अरे यार ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, तो बस उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटी देखिए आपका अटैम्प्ट 90 तक होना चाहिए। 90 में से मान के चलिए आपका 10 रॉन्ग हो गया, समझ रहे हैं। तो अब इस 10 क्वेश्चंस में से जो भी रॉन्ग हुआ है उसको आप सॉल्व कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और जो क्वेश्चन जो आपका बन चुका है यानी 80 आपका करेक्ट है, 80 में से 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइम लगा होगा, चाहे वो रीजनिंग में टाइम लगा हो, चाहे वो मैथ्स में टाइम लगा हो। तो उसको आपको देखना है कि क्यों टाइम लगा, ताकि एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको टाइम ना लगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट पे बहुत टाइम दे देते हैं, एक सेक्शन में कम टाइम देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट में इस टाइम पे भी आपको फोकस करना है। मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आपको जो है
यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एक ही आपको वे में सॉल्व करना है मॉक को। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 12 मिनट्स देना है, 12 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैथ्स के लिए मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, इंग्लिश के लिए मैक्स टू मैक्स 10 मिनट और जीके के लिए मैक्स टू मैक्स 8 मिनट। अब मान के चलिए कि रीजनिंग है आपने 12 मिनट्स में इजीली से सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैथ्स आपने 25 मिनट में ही सॉल्व कर लिया, 5 मिनट्स आपका रिमेनिंग बच गया, तो आप इधर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर है कि रीजनिंग में आपको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, तो 12 मिनट में ही रीजनिंग को बनाना है। अब उस 12 मिनट में आपसे रीजनिंग का जितना क्वेश्चन बन जाए उतना क्वेश्चन को आपको बना लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, तुरंत आपको जो है स्किप करना है क्वेश्चन। अभी से ही स्किप क्वेश्चन करने की आदत आप डाल लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि आप वहाँ भी वही गलती करेंगे घर की तरह कि नहीं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नहीं, आपको स्किप करने की आदत अभी से ही डेवलप करनी होगी, ठीक है। घर पे भी आप बनाएंगे मॉक टेस्ट, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसको मैं बाद में बना सकता हूं, अभी इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो उसको आप बुक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी से ये सब आदत डालें और लास्ट में जब आपको पता चलेगा, जैसे मान के चलिए लास्ट में आपके पास 2-3 मिनट बच गया, तो उसमें क्या करेंगे आप कि वहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये मैंने बुक मार्क किया था, तो इस क्वेश्चन को बाद में बनाना है, तो उस क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ घर पे ही प्रैक्टिस आपको करना है इन 10 डेज में, समझ रहे। ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसको नहीं फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि रीजनिंग में मैक्स टू मैक्स 12 मिनट, मैथ्स में मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, इंग्लिश 10 और जीके 8 मिनट, ये टाइम आपको दे के चलना है। अब ऐसा नहीं कि रीजनिंग में आप 15 मिनट 16 मिनट दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि घर पे ही हैं तो रीजनिंग में नहीं, अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन आपको नहीं करना है कि वहाँ पर कि भाई नहीं मेरे से रीजनिंग कैसे नहीं बना, ऐसा कोई थॉट्स नहीं है। ये सब चीज़ आपको फॉलो करना और स्ट्रिक्टली करना है। नेक्स्ट है, आपको देखिए, आपको भी मालूम है कि एसएससी क्रैकर्स पे कल से जो आपका 1 तारीख है, 1 अक्टूबर से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी देखिए, ये मॉक टेस्ट की खासियत क्या होगी कि ये मॉक टेस्ट का पैटर्न मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सीजीएल 2019 में जो 3 मार्च से 9 मार्च तक एग्ज़ाम हुए हैं, उसके पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट मैं आपके लिए सेट करने वाला हूं। 17 से लेकर 19 मार्च तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है CHSL 2019 का, इन सब का क्वेश्चंस मैंने आपको भी दे दिया है और मेरे पास भी क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चंस, मतलब कि जो मेरा मॉक टेस्ट होगा ये इसी के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होगा कि रीजनिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो रीजनिंग का जो सेट हो उसमें वैसे ही क्वेश्चंस हो, इंग्लिश के भी सेम टू सेम क्वेश्चन हो, जीके के भी सेम टू सेम क्वेश्चन हो और आपका मैथ्स का भी सेम टू सेम क्वेश्चन हो, समझ रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये बात पहुँचा दें, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हो, कि कल से आपको, और देखिए इस मॉक टेस्ट की खास बात यही होगी कि जितना भी आपका स्कोर आए, जैसे आपका मेरे मॉक टेस्ट में 160 आ रहा है, 140 आ रहा है, तो आप अपना एकदम ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में भी जो है आपको +10 या -5 स्कोर तक आपका आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर आपको मेरे में 140 आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स आपको एग्ज़ाम में 150 तक आएगा, नहीं तो आपको 135 तक स्कोर आएंगे, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे आपका होगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको टाइम बता दूं कि मैथ्स का आपका टाइम होगा 3 बजे से, ठीक है। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके मैथ के होंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन होना है और 25 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी देना है। ऑनलाइन ही होगा ये सब, समझे, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे करवाना है। तो 1 घंटा यहाँ पर, और रात के 9 बजे से आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, यहाँ पर 9 बजे से आपको इसका मॉक टेस्ट होगा। टोटल 100 MCQ होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ओके। क्योंकि एक साथ करने का मतलब है कि 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे लगातार आप बैठ नहीं पाएंगे, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट्स हो, और बाद में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग की, कि इन 10 डेज में आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो देखिए, रीजनिंग का ऐसा है कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है,
समझ गए। अब रीजनिंग का प्रिपरेशन हो चुका है, आप मेरे चैनल पे भी हैं, चैनल पे भी डेली आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैं लेता ही रहता हूँ। ओके, मैंने पहले भी बहुत सारे करवाए हैं और आपने भी खुद से करा है। तो रीजनिंग का प्रिपरेशन हो गया है। इस वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बना लेना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने की वापस से ज़रूरत नहीं है, बट मॉक टेस्ट बनाना है, दैट्स इट। रीजनिंग के लिए अलग से कोई भी टॉपिक वाइज आपको नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा मॉक टेस्ट में। ओके, बाकी मेरे चैनल पे आपके एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ही रीजनिंग का, वहाँ से भी आपका इजीली हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते ही चलूँगा आपका। रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना है कि कैलेंडर पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कैलेंडर पे इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पिछले साल क्वेश्चन आए थे, इस साल क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब एक शिफ्ट में आए थे, लेकिन जो है इसको मैं अपने मॉक टेस्ट में जो आपको करवाऊँगा वहीं पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश के लिए ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी सेक्शन का रिवीजन करना है। मेरे चैनल पे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटो, साइनो, मिस स्पेल्ड, ये जितने भी मैंने करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर 1997 से लेकर 2019 तक में, वो सब को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको बस अगर रिवीजन करना है तो इसकी रिवीजन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ग्रामर के रूल्स आपको देखने हैं, जो भी आपके पास बुक्स हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर हो, ठीक है, एसपी बख्शी हो, कोई सी भी बुक हो, वहाँ से ग्रामर के रूल्स को देखना है। और ग्रामर के रूल्स में भी किस चीज़ को, तो स्पेशली आप कंजंक्शन को देखेंगे और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको आप देखेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी सेक्शन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए 5 क्लोज टेस्ट से आते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। अब यहाँ पर है आपका एक्टिव पैसिव, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और आपके कॉमन एरर है, समझे। सब 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, तो ये सब आपका मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश में इतना ही करना है इन 10 डेज में। इंग्लिश के लिए ज़्यादा अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वोकैबुलरी सेक्शन जो है इसको रिवीजन कीजिए, ग्रामर्स का रूल्स कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। समझ गए बात को, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मैथ्स। अब मैथ्स के लिए ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि मैथ्स कितना भी पढ़ लेते हैं उनको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट बनाते हैं तो उसमें स्कोर नहीं आता है। तो देखिए, मॉक टेस्ट में हमेशा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो एग्ज़ाम लेवल से कहीं ना कहीं 25-30% ऊपर होता है, समझ गए। और आप जो है जो तैयारी करते हैं वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे करते हैं। तो मॉक टेस्ट के मैथ्स में जो भी आपको मार्क्स आ रहा है उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बट इस 10 डेज में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो एडवांस मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी थ्योरम्स हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। हमेशा हर दिन आप 30 मिनट इस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे तो पीडीएफ में मैंने आपको दिया है, मेरे चैनल पे भी इन सब चीज़ों का आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता ही रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एडवांस मैथ्स में जैसे कि पहले ज्योमेट्री आता है, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, जो भी चीज़ है आपके थ्योरम, उस थ्योरम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और बार बार रिवीजन करना है, समझ गए। थ्योरम्स का ही रिवीजन करना है। मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ में आपके जितने भी एनसीईआरटी के 10th क्लास के हों, इस सब को आपको अच्छे तरीके से वहाँ दिया हुआ है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसके फॉर्मूलाज को आपको 30 मिनट डेली के हिसाब से आपको रिवीजन करना है। मैथ्स में जो आपको इस वक्त मैं बता रहा हूँ आप उतना ही कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं कुछ किया है तो यही आपको जो है रामबाण है आपके मार्क्स के लिए, तो इसको कीजिए 30 मिनट देकर। उसके बाद आप जो है सीजीएल 2019 के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल 2018 जो लास्ट ईयर हुए थे, और सीएचएसएल जो है आपके 18 वाले, और अभी जो 3 दिन आपका पेपर हुआ है इसका पीडीएफ मैंने आपको दिया है, उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप बना लीजिए। ईजिली आप 10 डेज में इन सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस तो आपने पहले ही बना रखे होंगे, लेकिन जो नहीं बनाए हैं वो बस इतना ही करें। इस वक्त कोई भी चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त कोई भी राकेश यादव की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। बुक्स को तो आप साइड ही कर दीजिए, पीडीएफ जो है आप वहाँ से पढ़िए।
ओके, बहुत सारे लोग का कहना है कि पीडीएफ कहाँ से मिले। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको जो भी चाहिए तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो जैसे कि एसएससी पोर्टल है, एक एसएससी पोर्टल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्यू मैथ्स हो गया, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इन सब का पीडीएफ आपको यही मिल जाएगा। तो इस टाइम पे आप इसको कर लीजिए। और अगर देखा जाए तो एडवांस मैथ्स के सीजीएल 19 के, 18 के, सीएचएसएल 19 के आपको करवा दिया गया है। एडवांस मैथ्स का स्पेशली बात करें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वीडियोस आपको दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। तो जैसे कि आप प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो उसको मॉक टेस्ट के हिसाब से दीजिए। 30 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए और 30 मिनट में आप देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको एनालिसिस कीजिए। तो बस ये है, और मॉक टेस्ट। तो ये 3 चीज़ को आपको मैथ्स के लिए करना है। इतना तो तय है कि अगर आप इतना कर दिए 10 दिन में तो डेफिनेटली 40 मार्क्स कहीं नहीं है, एकदम आ ही जाना है आपको। समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस 10 डेज़ में आप कर भी पाएंगे। और अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर कन्फ्यूज़न के सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये नहीं करना है। ठीक है, क्लियर कट आपको बता रहे हैं। एडवांस मैथ्स का पूरा थ्योरम फॉर्मूला को कर लीजिए, टिप पर याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद सीजीएल 19-18 के और सीएचएसएल 19-18 के क्वेश्चंस बना लीजिए और मॉक टेस्ट बनाते रहिए। ओके, ज़्यादा फोकस करना है आपको कैलकुलेशन पे। मैथ्स में एक चीज़ और है कि आप स्क्वायर रूट जो है 50 तक याद कर लें, क्यूब रूट हो गया 20 तक याद कर लें, टेबल हो गया 25 तक याद कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन पे बहुत फोकस कीजिए आप। चलिए, तो मैथ्स के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स को भी लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि करेंट अफेयर्स में कहाँ से कहाँ तक करना है। तो देखिए, काफ़ी सोचने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये क्लियर कट बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से आपका जो करेंट अफेयर्स है वो अक्टूबर से मार्च तक में 100% आने की चांसेस है। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, आपके पास भी एक दिमाग है, आप भी सोच सकते हैं। मान के चलिए कि मैंने आपके लिए कोई कंटेंट इस वक्त बनाया कि जैसे आपको मुझे वोकैबुलरी का 100 क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, और मैंने आपको टाइम दिया कि कल आपको मुझे करवाना है 100 क्वेश्चंस। अब क्या हुआ कि मेरे को काम आ गया। ठीक है, 3 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो अब मैं वापस आऊँगा तो इसी क्वेश्चंस को करवाएंगे ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि फिर 3 दिन के बाद इसको हम चेंज कर देंगे और फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन सेट करें। फिर जब वापस आए फिर मालूम चला कि मुझे बैंगलोर जाना पड़ गया, फिर 5 दिन के लिए बैंगलोर चले गए। तो फिर क्या, यहाँ जब आए तो क्वेश्चन सेट किए, फिर जब मैं बैंगलोर चला गया वहाँ से आने के बाद फिर क्वेश्चन सेट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो एग्ज़ाम आपके मार्च में होने वाले थे तो ये ही जो, क्योंकि उस वक्त ऐसा सिचुएशन था कि आपके एग्ज़ाम जो हैं, लोगों को ये पता था कि लॉकडाउन, ये जो कोरोना है, लोग लॉकडाउन में रहेंगे, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सिचुएशन क्लियर कट हो जाएगा, जून तक में हो जाएगा। बट देखा गया कि नहीं, जून से बढ़कर जो है ये मतलब मई में हो जाएगा, फिर लॉकडाउन जून तक गया और उसके बाद जो है एग्ज़ाम आपके डेट आए कि अगस्त में होगा। तो देखिए, अगस्त में अगर होता है तो ठीक है, अगस्त में होता है तो इसका मतलब है कि 1 महीना पहले। तो देखिए, अगर क्वेश्चन चेंज होता भी है तो आपके अप्रैल से जुलाई तक के करंट अफेयर्स आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, अगर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, जो कि मेरा मानना है और मेरे साथ साथ में आप लोग भी सहमत होंगे कि क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, तब तो अक्टूबर से मार्च तक का करंट अफेयर्स आपको करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको भी मालूम है कि मार्च के बाद जो डेट आया था वो आया था अगस्त में, और जो सीजीएल में भी जो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के वो 1 महीना पहले के आए थे। तो 1 महीना पहले जनवरी तक के आपको आए थे, फरवरी के नहीं आए थे। मतलब क्या है कि जैसे कि मार्च में आपका एग्ज़ाम था तो 1 महीना रहने दें, यानी कि फरवरी छोड़कर उसके पहले का आपका आया था, अक्टूबर से लेकर आपके जनवरी तक के करंट अफेयर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, फरवरी के नहीं आए थे। लेकिन जो आपका सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था उसमें जो करंट अफेयर्स था वो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का था। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जो नेक्स्ट डेट आपका अगस्त में आया था, तो अगस्त में जो आया आपका एग्ज़ाम, जो आपका डेट आया था पोस्टपोन के बाद का जो पहला डेट आया था, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर यहाँ क्वेश्चन सेट हुआ होगा तो जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा सजेशन है कि अक्टूबर से लेकर जुलाई तक आप कर ले, मार्च तक का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले, और उसके बाद जो है ये जो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, इन 4 महीनों का जो बेस्ट 100-200 क्वेश्चन होगा इसको आप कवर करके एग्जाम में देने जाएं। समझ गए मेरी बात को?
करेंट अफेयर्स के लिए आप मेरी सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। हर एक मंथ का आपको जो है CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए थे CHSL में, उन टॉपिक से मैंने आपके लिए करेंट अफेयर्स का वीडियोस बनाया है। तो आप यहाँ से डेफिनेटली फॉलो कर ले, हर एक चीज़ आपके कवर हो जाएंगे। इंडिविजुअल करंट अफेयर्स में मैंने बनाया है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डेज एंड थीम्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो यहाँ से आपके सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। और आपके रिवीजन करवाने के लिए मैं आपके लिए 500 MCQ का रिवीजन करवाने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड 500 MCQ रिवीजन। अब इसमें क्या होगा कि एक वीडियोस में ऐसा आपके लिए बनाऊंगा कि ये 10 डेज में कि आपका जो करंट अफेयर्स है अक्टूबर से लेकर जुलाई तक के बीच में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस होंगे, इसको मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसका टाइम मैं आपको बता दूंगा, और टाइम क्या बताना है मैं जब भी आपको दूं, नोटिफिकेशन जाए आपको, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको कर लेना। तो ये 500 का जो रिवीजन है, क्वेश्चंस आने होंगे तो यहीं से आपके आएंगे 100%, ठीक है। तो करंट अफेयर से मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई डाउट होगा। नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीके। तो देखिए स्टैटिक जीके का मैंने आपको हर एक चीज़ अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट देख लेंगे, या आप अगर देखेंगे, क्योंकि मैं पिछले 6 महीनों से, मार्च से लेकर अब तक स्टैटिक, करेंट अफेयर्स, एक इंग्लिश, जीके, ठीक है, मैथ, इन्हीं सब चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक जो है कवर करा दिए गए हैं, बट फिर भी जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कवर करना है तो आप देखिए रिवर्स कवर करेंगे, ओके। मॉन्यूमेंट्स हो गए, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, लोकसभा राज्यसभा के सीट, डेज एंड थीम्स, वाटरफॉल्स, पार्क्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स, उसके पार्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसके डेट को याद कर लेना, आप प्रेसिडेंट को याद कर लेना, ये हो गया आपका। सॉइल्स हो गया, बुक्स हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, स्टेट के CM, गवर्नर हो गए, ओके। केमिकल फार्मूलाज हो गया, डिजीज़ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, और फर्स्ट पर्सन्स हो गए। ये आपको करना है, ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप खुद से करना चाहें तो इन टॉपिक्स को आप कर लें, स्टैटिक आपका यहीं से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें जीके के बारे में, तो जीके में देखिए आपको रिवीजन मोड में आपको अभी चले ही गए होंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और कंप्यूटर्स, इसके हर एक टॉपिक का मैंने आपको प्लेलिस्ट में इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2019 तक का अपडेट है ये, जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे का यहाँ पर कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इसका आपको रिवीजन कर लेना है, बस समझ गए, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए कि इतना सब कुछ समझने के बाद कि 10 डेज में आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट डील करना है, स्टैटिक करना है, करंट अफेयर्स करना है, किस तरीके से आपको इंग्लिश में करना है, मैथ्स में करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। इतना समझने के बाद तो आपको अंदर से ये फील भी हुआ होगा कि आपने ये सब कुछ किया हुआ है और आप कर भी रहे हैं, तो फिर डर किस बात का। इसीलिए पूरा आप कॉन्फिडेंस में रहें, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो और सबसे आगे हो, क्योंकि आपने पिछले 9-10 महीनों से मतलब झक नहीं मारा है, आपने पढ़ाई ही किया है। तो डेफिनेटली बात है कि आप सबसे आगे हो और सिलेक्शन तो आप ही का होना है। ये बात के लिए आप कॉन्फिडेंस रहो, ओके। और अपने आप को ये सब सोचकर मोटिवेट रहो, मोटिवेट आपको रहना है। जब भी आपको लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपने लास्ट टाइम को याद करना जब आपने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, जब भी इनिशियल स्टेज था स्टार्टिंग का, तो क्या सोचा था उस वक्त में, आपकी क्या फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स को बस याद कर लेना, आपको अंदर से फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आप इतना कॉन्फिडेंट थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आज जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो फिर आप क्यों डीमोटिवेटेड हो और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है। समझ रहे हो बात को। खुद सोचिए कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की उस वक्त में आपने कुछ नहीं पढ़ा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपका तो सिलेक्शन होगा। जब आज आपने इतना कुछ पढ़ लिया, मेरे साथ इतना आपने टेस्ट दे लिया, हर एक चीज़ों पे आपने डिस्कशन कर लिया, मैराथन टेस्ट दे लिया, तो फिर डर किस बात का है आपको। समझ रहे हैं। तो डरने की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। आप बिना डरे जो है एकदम एग्ज़ाम देने जाएं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात मैं जानता हूँ कि प्रिपरेशन तो आपका 100% हो चुका है। जो मैंने आपको 160 मार्क्स बोला था, इसके लिए आप तैयार हो, अच्छे तरीके से तैयार हो, बहुत लोगों से आप आगे भी हो।
अगर आपको इतना मार्क्स नहीं आता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही का गलती होगा। आपका वो सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होगा कि आपका जो ये डीमोटिवेशन है या आप टेंशन में हो, जो बार बार टेंशन में हो, यही आपको कम मार्क्स दिलाएगा। इसके अलावा आप में कोई कमी नहीं है जो आप 160 मार्क्स तक ना पहुँचो। समझ गए? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतना बात याद रखना कि एग्ज़ाम में अगर आपके हार्ड पेपर आते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा और डेफिनेटली बढ़ेगा। समझ गए? तो इसीलिए 160 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, इतना आप तैयार कर चुके हो। बस आपको मोटिवेट रहना है और कॉन्फिडेंस बनाना है। जहाँ भी आपको लगे, कोई डाउट लगे, ओके, आप कमेंट करना, कमेंट में मैं आपके जवाब दूंगा। नहीं होगा मैं आपके लिए वीडियोस भी बना दूंगा। तो यहाँ से 10 दिन में आपको 2 चीज़ ज़रूर करना है। पहला चीज़ तो आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको फॉलो करना है। दूसरा चीज़, जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, वो 10 मॉक टेस्ट को आप देने लाइव ज़रूर आना। ठीक है, बस दैट्स इट। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एसएससी क्रैकर्स मेरे चैनल का नाम है, सर्च में जाना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो से मैंने आपके जितने भी मन में उठ रहे सवाल होंगे उसका जवाब मैंने दे दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।